हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू एंड सेल्स चैनल टीम अमन चावला। आज हम बात करेंगे रोहित हाइट्स प्रोजेक्ट के बारे में। काफी इन डिमांड है और पिछले कुछ दिनों में हमको कुछ क्वेरीज इस प्रोजेक्ट की आई। हम कब से कवर करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि सारे वीडियोस लाइंड अप थे और इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नंबर ही नहीं आ पा रहा था। दिस इज द करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस ऑफ रोहित हाइट्स। प्रोजेक्ट आपका 1 साल के टाइम में डिलीवर हो जाएगा। नियरेस्ट लैंडमार्क सीएमएस स्कूल है जो कि एडजेसेंट है इसी प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट लोकेटेड है वरदान खंड गोमती नगर सेक्टर 1 में। The highlight of the project is spacious rooms with good balconies and location, जो कि इस लोकेशन पे गोमती नगर में अपार्टमेंट के इस रेंज के प्रोजेक्ट आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK 1600 स्क्वायर फुट से लेके अप्रोक्सीमेटली 1737 स्क्वायर फुट के साइज में, इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ से लेके 1.07 मतलब 1 करोड़ से 1 करोड़ 7 लाख की रेंज में आएगा। 4 BHK 2330 स्क्वायर फुट के साइज में और जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.42 से 1.45 CR तक की रेंज में कॉस्ट करेगा आपको। प्रोजेक्ट में जो भी एमिनिटीज हैं, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट स्पेस, जिम, स्पा, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल मिलेंगी। स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग है और फर्स्ट फ्लोर पे आपका एक क्लब एरिया है, साथ में 2 यूनिट्स हैं। उसके ऊपर ये 17 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें आपको 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। रोहित ग्रुप लखनऊ में ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। हिस्ट्री अच्छी है, पास्ट रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा फ्लैशी बिल्डर नहीं है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, बल्कि मानना यह है कि अगर उसी पैसे को कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा और उतनी मार्केटिंग कॉस्ट बचाई जाएगी तो कंस्ट्रक्शन को टाइमली दे देंगे और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लखनऊ का एक ऐसा ब्रांड जो काफी समय से अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करता आ रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केटिंग या बहुत ज्यादा नाम आपने इस ग्रुप का नहीं सुना होगा। अभी स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स की। प्लस की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये लोकेशन जो है ये गोमती नगर में ही है, सेक्टर 1 में है, वरदान खंड। बिल्कुल एडजेसेंट इस प्रोजेक्ट के सीएमएस स्कूल है। तो नियर अगर फ्यूचर में अगर सीएमएस में अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो 12 साल कम्यूटिंग का या बच्चों का कोई भी आने जाने में टाइम वेस्ट या उनके लिए जो बस या जो भी उनके कम्यूटिंग के लिए आप कोई सर्विस का कोई कॉस्ट, कोई चार्ज कभी लाइफ टाइम अगले 12-15 साल के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, कोई नहीं बियर करना पड़ेगा। प्लस सामने एक वाइड रोड जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 फीट वाइड रोड है, कंजेशन फ्री है। यहाँ से हुसड़िया या पत्रकारपुरम गोमती नगर जाना बहुत इजी है। सारा लोकल ब्रांडेड और लोकल मार्केट सब आपको इसी एरिया में मिल जाएगा। सारे रेस्टोरेंट बार्स इसी एरिया में अवेलेबल हैं। नाइट लाइफ और बाकी दिन में जितना भी आपको जाना है या जो भी आपको जरूरत का सामान चाहिए वो सब इसी एरिया में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो रहने पॉइंट ऑफ व्यू से और आसपास में नियर बाय लोकेशन बहुत अच्छा, विसिनिटी बहुत अच्छी है। इस प्रोजेक्ट से इकाना क्रिकेट स्टेडियम का जो डिस्टेंस है वो नॉट मोर देन 3 और 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इकाना, फिनिक्स पलासियो, लुलु मॉल, वॉलमार्ट, ये सारे जो भी डेवलपिंग एरियाज हैं वहां पे आपको अगर जाना है तो यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर में वहां भी पहुंच सकते हैं। और 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेन गोमती नगर, पत्रकारपुरम और हुसड़िया चौराहे भी पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट हॉस्पिटल यहाँ से सारा हॉस्पिटल जो कि लगभग 3-3.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स इस रेंज में मिलना गोमती नगर में बहुत मुश्किल है कि अभी से लगभग 6 से 7 महीने में पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। लोगों में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रेडी टू मूव के लिए इंक्लिनेशन है, बहुत लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि पोजीशन भी जल्दी है। सुपर स्ट्रक्चर जो डिजाइन है इस प्रोजेक्ट का वो थोड़ा सा हटके एक आई कैचिंग डिजाइन है, मेन शहीद पथ से विजिबल है। ये कुछ अच्छाई है, ये कुछ प्रोज जो इस प्रोजेक्ट के मुझे लगे। अब इस बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या कॉन्स हैं। फर्स्ट, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी ग्रीनरी के नाम पे या ग्रीन एरिया के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 2 टावर हैं, बहुत बड़ा लैंड साइज नहीं है जिस पे ये प्रोजेक्ट बना है, तो सिर्फ 2 टावर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे क्लब और एमिनिटी है जिसमें पूल है, एमिनिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली इस प्रोजेक्ट में। तो अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ 40 लाख लगा रहे हैं
और ग्रीनरी भी साथ में चाहिए, तो ग्रीनरी इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और जब हम 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं 4 BHK के लिए, तो हमको एक लग्जरी फील, एक वाइब चाहिए होती है, जो इस प्रोजेक्ट में मिसिंग लगी मुझे। सेकेंडली 4 BHK के साथ में एक प्रॉब्लम है, 4 BHK में चारों बाथरूम्स बेडरूम के साथ अटैच हैं। अगर घर में कभी गेस्ट आते हैं तो कोई पाउडर रूम नहीं है और ना ही कोई ऐसा वॉशरूम अवेलेबल है जो बेडरूम के साथ और डाइनिंग या लॉबी एरिया के साथ में कॉमन हो। तो अगर कोई घर में गेस्ट आते हैं तो उनको बेडरूम के अंदर से ही बाथरूम का एक्सेस मिलेगा, जो कि इतने बड़े हाई टिकट साइज प्रोजेक्ट में बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। कुछ खास नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है इस प्रोजेक्ट में। ऑलरेडी जैसे कि मैं पहले बताया, ये ब्रांड रेप्यूटेड है, एक्सपीरियंस ब्रांड है, डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट्स, तो डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस है, लखनऊ मार्केट का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं रहते हैं मार्केट में। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को अगर मुझे रेटिंग देना होगा तो मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। जो मैं 2 पॉइंट्स कट कर रहा हूँ उसमें मेजर 4 BHK में एक कॉमन वॉशरूम जो लॉबी के साथ अटैच हो वो नहीं है, या फिर एक पाउडर रूम नहीं दिया गया है, एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकेंडली प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ग्रीन एरिया, बच्चों के लिए फ्यूचर, अगर अपार्टमेंट में अगर ग्रीन एरिया पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा उसका यूज होता है किड्स को, या बहुत ज्यादा यूज होता है सीनियर सिटीजन्स को। ये दोनों ही लोग ग्रीनरी मिस करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। ग्रीनरी के नाम पे कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट में, या बहुत नामात्र के नाम से छोटे से 2000 या 2500 स्क्वायर फुट पे एक पार्क होगा, तो ग्रीनरी के नाम पे इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं मिल रहा है। ये 2 बहुत बड़े नेगेटिव्स है जिस वजह से मैं ये पॉइंट डिडक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं अब इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करूं, क्योंकि इस बजट रेंज में कई प्रोजेक्ट्स और आ जाते हैं, एक है IFL विवासा जो इसी रेंज में, ऑलमोस्ट इसी रेंज में compete कर रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट रोहित हाइट्स को IFL विवासा से हम कंपेयर करते हैं तो मैं रोहित हाइट्स को चूज करूंगा 2 रीजन से। IFL में अभी पोजीशन में टाइम लगने वाला है और लोकेशन डेवलपिंग है। रोहित की लोकेशन भी डेवलप्ड है और पोजीशन भी 6 से 7 महीने में है, रूम भी स्पेशियस है। दूसरा, इसका प्रोजेक्ट कंपैरिजन 4 BHK कैटेगरी में एक्सपीरियन कैपिटल से हो सकता है। तो अगर एक्सपीरियन कैपिटल से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक्सपीरियन कैपिटल में जाएं, बिकॉज उसमें ग्रीनरी भी मिलती है, एक बहुत बढ़िया सा एक अच्छा एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक वाइब है उस प्रोजेक्ट में, एक लग्जरी वाइब, एक फील आता है उस प्रोजेक्ट में। क्लब हाउस बहुत अच्छा है, ऑलरेडी विभूति खंड में है जो कि एक बहुत VIP लोकेशन है, वहां पे भी सारी सुख सुविधाएं पहले ही से अवेलेबल है। तो अगर 1.5 करोड़ तक का बजट है तो हालांकि 1.5 करोड़ में एक्सपीरियन कैपिटल में सिर्फ 3 BHK आएगा, 4 BHK ऑप्शन नहीं आएगा। अगर लोकेशन टू लोकेशन या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में बात करूं, रोहित हाइट से एक्सपीरियन कैपिटल एक ज्यादा अच्छा परचेज रहेगी, ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। अब जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है डाउन द लाइन 5 साल बाद, जो आज 1 करोड़ से 1 करोड़ 7 लाख की रेंज में 3 BHK मिल रहा है, वो लगभग 1.3 या 1.4 तक होना चाहिए आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद। और जो 4 BHK है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 या 1.7, इससे ऊपर नहीं जाएगा, यही उसका मैक्सिमम लिमिट है ये मेरे हिसाब से। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ अपने मन से बातें करता हूँ, ये एक एक्सपीरियंस, एक टेक्निकल एनालिसिस है। बहुत जल्दी हम अपने चैनल पे कुछ टेक्निकल वीडियोस भी डालेंगे जिसपे हम ये फिगर कैसे अचीव करते हैं, कैसे ये फिगर्स मैं बोलता हूँ एक चैनल पे आके इस प्लेटफॉर्म पे, इसको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मैंने ये बताया ये एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, ये मेरा एजम्पशन है और ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मेरे सिंपली सिर्फ मेरे कहने की वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए या ये सोच के ना लगाएं कि 1 करोड़ का लगा रहे हैं, अमन ने बोल दिया 1 करोड़ 35 लाख है तो लगा देते हैं, 5 साल में 30 लाख बढ़ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये फिगर टच कर जाए। सेकेंडली, अगर इस प्रोजेक्टल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। रेंटल्स बहुत ज्यादा भी हाई होंगे तो 30,000 या 25,000 या 35,000 से ऊपर कभी नहीं टच करेंगे। तो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करके 30,000 रुपए का जो रेंटल मिल रहा है वो कोई बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो सेल्फ यूज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आसपास में स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, रोड्स ऑलरेडी कंजेशन फ्री है, गोमती नगर से प्रॉक्सिमिटी बहुत ईजी है, गोमती नगर से आना जाना हार्डली 5 या 10 मिनट में पत्रकारपुरम चौराहे तक पहुंचा जा सकता है। और फिनिक्स पलासियो जैसे मॉल तक जाना है तो 10 मिनट का ड्राइव टाइम में आप पलासियो मॉल तक जा सकते हो। एयरपोर्ट से, हजरतगंज से और बाकी सिटी की अदर लोकेशन से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। एयरपोर्ट मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के टाइम में पहुंचा जा सकता है। शहीद पथ एक मेन रोड रहेगा ट्रैवल करने के लिए, अगर कानपुर रोड या सुल्तानपुर रोड की तरफ या फिनिक्स पलासियो की तरफ जाना है। नहीं तो नियरेस्ट में सिनेपोलिस मॉल भी आपको अवेलेबल मिलेगा, वेव मॉल भी अवेलेबल मिलेगा, फन मॉल भी गोमती नगर में ही है। तो ओवरऑल इट्स ए डेवलप्ड लोकेशन। और जो लोग गोमती नगर में इसी रेंज में फ्लैट लेना चाह रहे हैं 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख में,
और शालीमार को नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट 1.5 करोड़ से 2.5 ढाई करोड़ तक जाता है, तो वो लोग इस प्रोजेक्ट में जरूर जा सकते हैं। डेवलप लोकेशन में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है, अगर ग्रीनरी और ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं तो। उम्मीद कर रहा हूँ मेरा चैनल ये आपको पसंद आ रहा होगा और इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।